हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 मैथ्स का चैप्टर 1 शेप्स एंड पैटर्न के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ओपन शेप। देखिए ओपन शेप क्या होते हैं, नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स। ओपन जो कि ओपन है यानी कि जो क्लोज नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है ना, जो क्लोज नहीं है वही तो ओपन होगा। तो अगर मैं इसको मैथ्स के वे से आपको समझाऊं कि ओपन शेप क्या होते हैं, तो ओपन शेप वो होते हैं जहां स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन शेप। देखिए जैसे मान लेते हैं ये जो एक शेप दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं पर एंड कहां हो रहा है, ये यहां। तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड नहीं हुआ है, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ओपन शेप। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ तो एंड यहां पे हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ओपन शेप, क्योंकि ओपन है, क्लोज नहीं है। क्लियर है पहला कॉन्सेप्ट। बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की, क्लोज शेप। नाम से क्या लग रहा है, क्लोज, यानी कि वो बंद होना चाहिए। अब अगर मैं इसको मैथ्स के एंगल से समझाऊं तो क्या होगा, इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों कैसे होंगे, सेम। यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है, देखिए जैसे स्टार्ट हुआ यहां से आकर के एंड भी वहीं हुआ है ना, स्टार्ट भी वहीं से हुआ और एंड भी वहीं पे हुआ, और आपको दिख रहा है ये क्लोज है ना। कोई अंदर में है तो बाहर निकल नहीं पाएगा ना, यहां से तो निकल के जा सकता था। तो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अगर सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लोज शेप। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल ट्राइंगल का। देखिए ट्राइंगल में यहां से स्टार्ट हुआ, फिर घूम के वहीं पे आ गया, तो एंड पॉइंट भी वहीं हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज शेप। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीगॉन्स का। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, तो पॉलीगॉन्स ऐसे क्लोज्ड प्लेन होते हैं या क्लोज्ड शेप होते हैं। समझिए इस चीज को, पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड प्लेन फिगर्स विद एटलीस्ट 3 स्ट्रेट साइड। दो तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि पॉलीगॉन्स जो है वो क्लोज प्लेन फिगर्स, यानी कि क्लोज प्लेन यानी कि आप शेप बोल सकते हैं, क्लोज होने चाहिए, ऐसे शेप फिगर्स आपको चाहिए। एंड उसमें एटलीस्ट यानी कि कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। 3 क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज है कि अगर मैं 2 साइड लूं, स्ट्रेट साइड, तो ये क्लोज हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो ये पॉलीगॉन नहीं है। यानी कि पॉलीगॉन के लिए 2-3 कंडीशन ये है कि एक तो स्ट्रेट साइड होनी चाहिए, स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन, आप ऐसे कर्व नहीं बना सकते। क्लियर है ना, कर्व आप नहीं बना सकते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट साइड, सीधी लाइन ही ड्रॉ करना होगा, पहली चीज। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि एटलीस्ट यानी कम से कम, एटलीस्ट का मतलब ही होता है कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए, 3 से कम पॉसिबल ही नहीं है। एंड तीसरी चीज क्या हो गई कि वो क्लोज्ड शेप होना चाहिए, क्लोज्ड प्लेन होना चाहिए। क्लियर है, पॉलीगॉन क्या होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, पॉलीगॉन में जिसकी 3 साइड होती है ना पॉलीगॉन की, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। एंड जिसमें 4 साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसको याद कर लो स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके इस चैप्टर में ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड, देखिए 1 2 3 4, तो 4 साइड होंगी, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये टर्म्स मेरे साथ बोल के देखिए आप लोग भी, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, प्रैक्टिस कर लिए। अगर फिर से प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को पीछे लेके जाइए, वापस मेरे साथ बोल के देखिए। ओके, तो अब बात करते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड तो होंगी ही होंगी, फिक्स है। क्लियर है, तो एक स्क्वायर जो है एक क्वाड्रिलेटरल होता है विच कंटेन्स 4 इक्वल साइड, विच यानी कि जो कि कंटेन करता है, यानी कि अपने पास रखता है 4 इक्वल साइड, यानी कि जो 4 साइड तो होती है क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन अगर चारों की चारों यानी कि 4 इक्वल है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। यानी कि यहां पे ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, चारों साइड कैसी है स्टूडेंट्स, ये चारों की चारों साइड जो हैं वो इक्वल है। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगी। तो क्लियर है, स्क्वायर क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करना होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड।
अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके इसी चैप्टर में आगे पेरीमीटर के भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब एक नई चीज आ गई पेरीमीटर, तो मैं आपको पेरीमीटर को वैसे तो इन डिटेल में आगे पढ़ाने वाला हूं, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी जो बाउंड्री है, जो आउटर साइड जो बाउंड्री है, उन सबको करते हैं प्लस। क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं। अब देखिए यहां पे 4 बार हमारे पास इक्वल साइड मिल रही है, तो 4 बार प्लस करेंगे तो कितना आएगा? जितनी भी साइड है, यानी कि साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 बार हो गया ना, तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू साइड। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहां पे मैं लिख देता हूं ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। और स्क्वायर क्या है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल क्या है? अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी रेक्टेंगल भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी क्या समझाया था मैंने? 4 साइड होती हैं। इन विच यानी कि जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने की साइड, ओके, वो कैसी होती है? इक्वल होती है। देखिए ये है रेक्टेंगल। अब इसके सामने की साइड कौन सी? इसके सामने की साइड तो ये है। तो ये साइड और ये साइड कैसी होंगी स्टूडेंट्स? ये दोनों साइड होंगी इक्वल, राइट। फिर इस साइड के अपोजिट साइड यानी कि सामने की साइड ये वाली है, तो ये जितनी होगी उतनी ही ये भी होगी। अब देखिए ये दोनों इक्वल के लिए मैंने 3 कट मार दिया, इस पे 3 कट इस पे कर दिया, 2 कट इस पे 2 कट इस पे, तो ये अपोजिट साइड जो है वो कैसी होगी? इक्वल होगी। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अब देखिए इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, जो लंबी साइड है ना, इस लंबी वाली साइड को हम बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? LENGTH, यानी कि लेंथ। लेंथ का पहला लेटर L है तो इसको स्मॉल l सिंबल से लिखते हैं। ओके, ये जो है छोटी साइड को क्या बोलते हैं? ब्रेड्थ, BREADTH। पहला लेटर B है तो स्मॉल b से हम बोलते हैं ब्रेड्थ। क्लियर है? अब देखिए यहां पे क्या है, एक और चीज है पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी कि क्या समझाया था मैंने अभी आपको? बाउंड्री। तो रेक्टेंगल की बाउंड्री को प्लस करते हैं। अब देखिए यहां पे 2 बार यहां पे लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, 2 बार लेंथ हो गया और 2 बार ब्रेड्थ हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपको फॉर्मूला याद करना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? दोनों फॉर्मूले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय साइड और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस में एंड आपके इसी बुक के एक्सरसाइज में ये दोनों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है सर्कल के बारे में। तो सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सर्कल इज अ क्लोज्ड फिगर। सर्कल क्या होता है? एक क्लोज फिगर। देखिए बंद है कि नहीं? अगर कोई अंदर है तो बाहर निकल सकता है, क्या नहीं ना? क्लोज है। ओके, तो सर्कल क्या है? क्लोज्ड फिगर है विथ अ कर्व्ड बाउंड्री। बाउंड्री कैसी है? कर्व है। सीधी लाइन है क्या? नहीं। कैसे है? यहाँ पे कर्व है। ये जो इस टाइप से सर्कल वाले होते हैं उसको कर्व बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कर्व वाली बाउंड्री है, क्लोज फिगर है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। अब देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है जो कर्व बाउंड्री है, जो कर्व वाली बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड यानी बोलते हैं सरकमफेरेंस। अब कुछ कॉन्सेप्ट है, ये सरकमफेरेंस क्या होता है मैं समझाता हूं। उसके पहले ये देखिए, ये जो बीच में होता है ना, सपोज इसको नाम देते हैं O, तो ये क्या है? ये है सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। ये मैंने कुछ सर्कल्स बना के रखे हैं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटर क्लियर है? ओके, अब ये जो कर्व बाउंड्री है, जो चारों तरफ आपको ये बाउंड्री दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसकी क्लियर स्पेलिंग यहाँ पे मैंने कर्सिव लिख दिया हूं, CIRCUMFERENCE, सरकमफेरेंस। ये जो बाउंड्री दिख रही है ना, ये जो बाउंड्री आपको ये दिख रही है ना, ये मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए जो मैं बोलना चाह रहा हूं। तो जो आपको बाउंड्री दिख रही है, जिससे मैंने अभी, जिसको मैं पेन से शेड कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर इस सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक एक लाइन खींच दे, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं?
RADIUS, रेडियस, क्या बोलते हैं, रेडियस। ओके, अगर तो जरूरी है कि ये ऐसी होगी नहीं, आपको कहीं और खींचना है, आपको यहां पे खींचना था, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। अगर मैं इसको O नाम दे दूं, इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे दूं, आपको और एक ड्रॉ करना है, कर लीजिए। तो ये OA, OB, OC, OA, OB और OC ये सब क्या है, ये सब है रेडियस। क्लियर है स्टूडेंट्स। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर एक से ज्यादा रेडियस है तो उसको, बहुत सारे रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडी, क्या बोलते हैं, रेडी, या रेडाई भी बोलते हैं कई लोग, रेडी, ठीक है, तो रेडी, तो बहुत सारे रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडी। क्लियर है इतना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, मैं समझाता हूं। सर्कमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, मान लेता हूं मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इसको नाम दे दिया मैंने A, इसको नाम दे दिया B, तो ये क्या हो गई, कॉर्ड, क्या हो गई। अब जरूरी था क्या ये 2 ही, नहीं, आपको कहीं और लेना है, आप कहीं और ले लीजिए। आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे कीजिए, ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे कीजिए, यानी कोई भी सर्कमफेरेंस पे अगर आपने कोई भी 2 पॉइंट लिए और आपने उसको लाइन ड्रॉ कर दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड, क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है डायमीटर का, कि आपने 2 पॉइंट लिए सर्कमफ्रेंस पे, और जब उस लाइन को आप मैच कर रहे थे, और अगर वो बीच से, सेंटर से होके गई, कहां से होके गई, सेंटर से अगर होके जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायमीटर, DIAMETER, डायमीटर। क्लियर है कि 2 पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, और उन दोनों को जब मिलाते हैं दोनों पॉइंट्स, और अगर वो सेंटर से होके जाती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं डायमीटर। तो जरूरी है क्या, डायमीटर ऐसी होगी, नहीं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो सेंटर से होके जानी चाहिए। अगर ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। जो अगला कॉन्सेप्ट है उसमें 2 फॉर्मूले हैं जो कि एक्सरसाइज में यूज होंगे। पहला है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ओके, अब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमको डायमीटर फाइंड करने बोलेगा, यानी कि क्वेश्चन में निकालने बोलेगा कि डायमीटर निकालो, तो फॉर्मूला होता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ये आपको फॉर्मूला याद करना है स्टूडेंट्स। सेकेंड फॉर्मूला है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, इसको अपॉन बोलते हैं, यानी कि डिवाइड भी बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब क्वेश्चन में बोलेगा कि रेडियस निकालो, रेडियस को फाइंड करो, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये दोनों फॉर्मूले आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।